दोस्तों, इसराइल ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। बदले के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। इसराइली फिजाइया का सारा जंगी जुनून 1 मिनट में बाहर आ गया। सारी महारत और बहादुरी गई भाड़ में। रूस ने जालिम रियासत को लगाम डाली। एक के बदले 10 लेंगे। इसराइली फिजाइया को कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। नेतन्याहू ने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में नई मुसीबत गले डाल ली। पाकिस्तान, ईरान और हमास के बाद इस इसराइल का एक और ख़तरनाक दुश्मन से सामना होगा। हमसाया ममालिक में घुसकर मारने वाले मिनतों पर आ गए। वीडियो में आपको बताएंगे कि हमास लीडर ने इसराइल के हवाले से अमेरिका को क्यों खबरदार कर दिया है। क्या अब भी हमास और इसराइल के दरमियान जंग का खतरा मौजूद है? इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इसराइल दिन ब दिन बेलगाम होता जा रहा है। हमास और ईरान से बदतरीन शिकस्त हासिल करने के बाद इसराइल ने इन तमाम ममालिक पर निशाने कस लिए हैं जो फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइल को तनकीद का निशाना बना रहे थे या नेतन्याहू को कटहरे में लाने की बात कर रहे थे। इसराइल खित्ते में अपना सिक्का मनवाने में नाकाम हो चुका है और अब ऐसे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके दुनिया की नज़रें अपनी नाकामी से हटाना चाहता है। दोस्तों, जब से इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी हुई है, इसराइल ने अपनी खुफिया एजेंसियों को उनके खिलाफ मुतहरिक कर दिया है। बदले के चक्कर में इसराइली फिजाइया ने अपने टास्क से हटकर ऐसे मुल्क से दुश्मनी मोल ले ली है जो पहले से ही इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं करता। दोस्तों, ये बात तय है कि इसराइली फिजाइया की जानिब से शाम पर की जाने वाली बमबारी की, जिस पर इसराइली फिजाइया की नाअहली खुलकर सामने आ गई है। इसराइली फिजाइया ने शाम में बमबारी करते हुए एक रूसी फौजी को भी हलाक कर दिया है, जिसके बाद रूस का शदीद रद्द अमल सामने आया है। दोस्तों, शाम के सुबह हमस में इसराइली फिजाई हमले में हुकूमत के हामी 11 जंगजू जाँ बहक हो गए थे। शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने भी इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि इसराइली तैयारे लेबनान की फ़िज़ाई हदूद से शाम में दाखिल हुए। ये फौजी शुमाली शाम में पेट्रोलिंग कर रहे थे कि इसी दौरान फ़िज़ाई हमले के नतीजे में एक बारूदी सुरंग में धमाका हुआ और उसी की वजह से रूसी फौजी हलाक हुआ। रूसी वजारत दिफा ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा है कि इस हादसे में 3 ज़ख्मी भी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, सेहूनी फिजाइया के सरबरा ने एतराफ़ किया है कि हमास ने गज़ा की 12 रोज़ा जंग में हतमी इसराइली तैयारी को गिराने की भी कोशिश की। फारस न्यूज़ की जानिब से इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा गया था कि सेहूनी एयरफोर्स के सरबरा अमिकाम नोरकन ने 12 रोज़ा जंग के नए पहलुओं का इंकशाफ किया है। सेहूनी चैनल के साथ अपने एक इंटरव्यू में ज़मीनी तौर पर सैफुल कुद्स से मौसूम जंग में फ़लस्तीनी इस्तकामती महाज की फतह का एतराफ़ करते हुए कहा कि इसराइल के फ़ौजी अड्डे हमास के मिसाइलों की रेंज में हैं और उन्होंने हाल ही में हमारे एक तैयारे को अपने मिसाइल का निशाना बनाने की कोशिश की है। वाज़ेह रहे कि गज़ा की 12 रोज़ा जंग के दौरान फ़लस्तीनी इस्तकामती महाज ने सेहूनी फ़िज़ाइया के फ़ौजी अड्डों को ख़ास तौर से अपने मिसाइल हमलों का निशाना बनाया था। हत्ता कि दूर तरीन मकामात पर वाक़ फ़ौजी अड्डे भी गज़ा से फायर किए जाने वाले मिसाइलों से महफूज ना रह सके। दोस्तों, दिफा का हक गासिब रियासत को नहीं बल्कि हमें हक हासिल है। ये अमेरिका को हमास का 2 टोक जवाब है। इस्लामी इस्तकामती तहरीक हमास ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के बयान के शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम में अमेरिका बराबर का मुजरिम है। हमास ने एक बयान में कहा कि अमेरिका की तरफ से ये कहना कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, ये गासिब सेहूनी रियासत को फ़लस्तीनियों के कत्लेआम, जारियत और मज़ालिम जारी रखने पर तरगीब दिलाना है। बयान में कहा गया कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन खुल्लम खुल्ला अंधे तासुब का शिकार है, जो फ़लस्तीनियों की बजाय इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत करते हैं। बयान में कहा गया है कि सेहूनी मुजरिम बम गिराकर फ़लस्तीनियों को उनके घरों के अंदर दफन कर रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल करके फ़लस्तीनियों को उनके घरों से महरूम किया जा रहा है। मस्जिद अक्सा पर यहूदी आबादकारों के हमले जारी हैं। फ़लस्तीन में सहाफ़ियों के हाथ और पाँव तोड़े जा रहे हैं और इसके बावजूद अमेरिका आंखों पर पट्टी बांधकर साफ गासिब और जालिम रियासत का दिफा कर रहा है। हमास ने कहा कि गासिब को दुश्मन नहीं बल्कि दिफा का हक फ़लस्तीनियों को हासिल है, जिन्हें दुनिया के जदीद तरीन और इंतहाई मोहलिक हथियारों के हमलों का सामना है।
याद रहे कि फ़लस्तीनियों के रॉकेट हमलों के बायस अमेरिका ने सेहूनी रियासत के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम को अपग्रेड करने के लिए इसराइल की मदद का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इसराइली आयरन डोम निज़ाम की तशदीद के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, गुज़श्ता माह इस्लामी इस्तकामती तहरीक हमास ने 11 रोज़ तक यहूदियों से जारी जंग में कामयाब फतह हासिल की और इसराइल को अरबों डॉलर के साथ साथ जानी नुकसान भी दिया। आलमी बरादरी की कोशिशों और मिस्र की सालिसी के बाद इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान इस जंग के खात्मे का फैसला किया गया, लेकिन हमास ने इसराइल को खबरदार किया था कि अगर बैतुल मक़दस और शेख जरा के इलाके में आइंदा कोई भी गैर मामूली हरकत करने की कोशिश की गई तो इसके संगीन नताइज होंगे। हमास की धमकी के बाद इसराइल में मुजाहरे शुरू हो गए, जिसमें साबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को भी बलि का बकरा बनाया गया, लेकिन फिर से हालात नई हुकूमत के हाथ से निकलते हुए नजर आते हैं। अब तक की मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने फिर से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है और अब की बार हमास ने तमाम तर फ़लस्तीनियों का फौरी तौर पर किबला अव्वल पहुँचने का हुक्म दे दिया है। हमास ने इसराइल के वज़ीर जंग को भी एक ख़त लिखा है, जिसमें संगीन नताइज की धमकी के साथ साथ सेहूनियों के इस मार्च को फौरी मुअत्तल करने की धमकी दी गई है, जो वो हर साल मस्जिद अक्सा के सहन में मुनक्कद करके यहाँ पर डांस करते हैं। दोस्तों, फ़लस्तीन की इस्लामी इस्तकामती तहरीक हमास ने बैतुल मक़दस में गासिब सेहूनी हुकूमत की नई हमाकत और बाबुल आमूद से सेहूनियों को परचम लहराने की इजाज़त दिए जाने के नताइज पर सख्त खबरदार किया है। हमास के इस सख्त इंतबाह के बाद सेहूनी हुकूमत ने अपना ये इश्तियाल अंगेज़ प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। बैतुल मक़दस में फ़लस्तीन की इस्लामी इस्तकामती तहरीक हमास के तर्जुमान मोहम्मद हम्मादा ने एक बयान में गासिब सेहूनी हुकूमत की नई हमाकत और सेहूनियों को मस्जिद अक्सा के बाबुल उमूद से परचम लेकर शहर में इज्तिमाई तौर पर मार्च करने की इजाज़त दिए जाने के नताइज पर सख्त खबरदार करते हुए फ़लस्तीनियों से ग़रब उर्दन में सेहूनी हुकूमत का मुकाबला करने और मस्जिद अक्सा में धरना देने की अपील की है। दोस्तों, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जमात तहरीक फ़तह ने इंतहा पसंद यहूदी आबादकारों के इश्तियाल अंगेज़ मार्च को रोकने के लिए आइंदा जुमेरात को मकबूजा बैतुल मक़दस और ग़रब उर्दन में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल देती है। तहरीक फ़तह की जानिब से ये अपील ऐसे वक्त में की गई है जब गुज़श्ता कई हफ्तों से दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे के इलाके और मकबूजा यरूशलेम इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों की वजह से कशीदगी का शिकार है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।